Dear students, Assalamu alaikum. So I hope you are safe and sound at your home. So we are today studying towards the lecture, the topic on contribution of physical science by the Islamic world. Means so we are started today the lecture for class first year, and our topic is contribution to physical science by the Islamic world. कंट्रीब्यूशन टू फिज़िकल साइंस बाय द इस्लामिक वर्ल्ड का मतलब ये है हमारे पास कुछ साइंटिस्ट हैं और इसमें मुस्लिम साइंटिस्ट और पाकिस्तानी साइंटिस्ट का हमारे इस फील्ड में फिज़िक्स में कौन से कारनामे किए हैं वो हमें डिटेल में कुछ डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास साइंटिस्ट है जिसका नाम है इब्न लथम, और ये जो हमारे पास साइंटिस्ट है इब्न लथम है ये बसरा में बॉर्न हुआ और इसका जो ईयर है वो 1965 तो 1039 AD में, ये मीन्स 1965 में ये इसने डेट ऑफ बर्थ है और जबकि 1039 में इसका जो डेथ का डेट है। उसके बाद हमारे पास इसका जो फेमस जो वर्क है, इसका जो फेमस जो काम है वो इसने फिज़िक्स का ब्रांच है जिसको हम नाम देते हैं ऑप्टिक्स। मीन्स इसका जो फेमस जो फील्ड है जिसके लिहाज से ये बहुत मशहूर हुआ, इसका जो फेमस फील्ड है वो ऑप्टिक्स है। मीन्स इट इज़ बिकॉज ऑफ ही इज़ फेमस फादर वर्क इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स। मीन्स ये जो हमारे पास इब्न लथम है इसका जो फेमस वर्क है ये किसके लिए मशहूर हुआ, इसने हमारे पास फिज़िक्स का ब्रांच है वो ऑप्टिक्स है, इसने ऑप्टिक्स पे बहुत पे काम किया, इसकी वजह से ये बहुत मशहूर हुआ। उसके बाद हमारे पास इसको हम नाम देते हैं ही वाज द ग्रेट स्कॉलर। ये जो हमारे पास उस टाइम बहुत इस फिज़िक्स का ग्रेट स्कॉलर था। ग्रेट स्कॉलर का मतलब ये है वो पर्सन जो किसी सब्जेक्ट में एडवांस तैयारी करे, इसको हम नाम देते हैं स्कॉलर। इसके लिहाज से हमारे कहने का मतलब ये स्कॉलर का मतलब है एक्सपर्ट है। इस एक्सपर्ट है कौन से सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थे, वैसे तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थे मगर हमने यहाँ से कुछ इसके चंद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लिखे हैं जिस पे इस पर बहुत अबूर था, एक्सपर्ट था। सबसे पहले हमारे पास जो है फिज़िक्स है, फिज़िक्स में इसका बहुत नॉलेज था, मैथमेटिक्स था, इंजीनियरिंग था और मेडिसिन था। मीन्स वैसे जिसके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट में ये एक्सपर्ट था मगर हमने इसके जो चंद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लिखे हैं जिस पे इसके बहुत एक्सपर्ट था, ये बूर था। उसके बाद हमारे पास है इसने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। ही रोट मैनी बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, इसने वेरियस सब्जेक्ट के बहुत सारे बुक्स लिखे हैं मगर इसके पास हमारे पास इसका जो फेमस बुक का नाम है वो है किताबुल मनाज़र। मीन्स किताबुल मनाज़र इसका फेमस बुक है। वैसे तो इसके बहुत सारे बुक्स हैं मगर इसका जो फेमस जो बुक है वो है किताबुल मनाज़र। सो सम कंट्रीब्यूशन आर गिवन एज बिलो, इसके जो कुछ कंट्रीब्यूशन हैं, खिदमत हैं, हमारे पास इसके कुछ बिलो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी कंट्रीब्यूशन है वो है ही एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लाइट फॉर फर्स्ट टाइम। इसने सबसे पहले लाइट की नेचर को एक्सप्लेन किया और कोई भी साइंटिस्ट नहीं था जिसने सबसे पहले लाइट के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। सो ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले लाइट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया। सेकंड कंट्रीब्यूशन इज दैट ही अनाउंस दैट लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसने सबसे पहले अनाउंस ये कहा कि ये जो हमारे पास लाइट है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। So where is he refuted the theories of great philosophers। इसने जो हमारे पास ग्रीक के टाइम में जो हमारे पास कुछ फिलासफर थे या साइंटिस्ट थे, ये वो साइंटिस्ट है, मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले ग्रीक फिलासफर्स की जो साइंटिस्ट थे इसके थ्योरी को रिजेक्ट किया। सो ही रिफ्यूटेड द थ्योरीज ऑफ ग्रेट फिलासफर। वो कौन से फिलासफर थे, एक तो हमारे पास पेट्रोलमी है और दूसरा हमारे पास यूक्लिड है। मीन्स ये जो हमारे पास पेट्रोलमी और यूक्लिड है इसकी थ्योरी को सबसे ये जो हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट है इसने रिजेक्ट किया। उसके बाद हमारे पास सवाल हो रहा है ये जो हमने यहाँ से हमने टर्म यूज़ किया फिलासफर, फिलासफर का क्या मतलब है। फिलासफर का मतलब है पर्सन हु स्टडीज आइडियाज अबाउट नॉलेज, ट्रुथ, नेचर एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। मेरे कहने का मतलब यह है फिलासफर का मतलब यह है वो शख्स जिसको बहुत सारे सब्जेक्ट में नॉलेज होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू इसने हमें ये कहा सम पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक एंड सम इंटर द आई सो द ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल। इसने हमें ये कहा जब हमारे पास लाइट ट्रेवल कराए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, सबसे पहले ये हमारे पास लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और हमारे पास जो कुछ पार्ट है वो हमारे पास और जो हमारे पास कुछ पार्ट रिमेनिंग है, इस रिमेनिंग पार्ट की वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट जो आसान से हम देख सकते हैं। सेकंड हमारे पास इसके पास जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है वो है ही एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ आई। इसने सबसे पहले आई के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया।
उसके बाद हमारे पास दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है, ही इंट्रोड्यूस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो हमारे पास लाइट के रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया। सो ही इंट्रोड्यूस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेयर इज द अदर कंट्रीब्यूशन इज दैट ही इन्वेंटेड द पेनोल कैमरा। इसने सबसे पहले पेनोल कैमरा भी इन्वेंट किया, और इसने हमारे पास रे ऑफ लाइट के बारे में हमारे पास की पार्टिकुलर डेफिनेशन दिया। और इसने सबसे पहले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो हमारे पास है वो है ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। मैं सबसे पहले ये वो साइंटिस्ट था जिसने हमें सबसे पहले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में हम सबसे पहले इस साइंटिस्ट ने हमें इंफॉर्मेशन दिया। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा साइंटिस्ट है वो है अल-बेरूनी है। और अल-बेरूनी सबसे पहले हमारे पास जो है ये स्मॉल टाउन में पैदा हुआ, और ये हमारे पास कंट्री का जो नाम है वो अफगानिस्तान है। सो अल-बेरूनी वाज बॉर्न इन स्मॉल टाउन इन द बेरून एंड सिटी हुज नेम इज अफगानिस्तान। अल-बेरूनी जो है वो एक स्मॉल टाउन में इसका बॉर्न हुआ, जबकि इसका जो करंट सिटी का नाम है वो है अफगानिस्तान है। जबकि इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1973 AD है। ही रोट मोर देन 150 बुक्स। इसने डिफरेंट सब्जेक्ट पे 150 बुक्स लिखे हैं। इसका जो हमारे पास वेरियस सब्जेक्ट है जिसने डिफरेंट बुक्स लिखे हैं, सबसे पहले वेरियस सब्जेक्ट मीन्स फेमस बुक ये हैं। मैथमेटिक्स पे लिखा है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, जोलॉजी है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। ये वो साइंटिस्ट है जिसने बहुत सारे इस फील्ड पे वेरियस बुक लिखे हैं, मगर हमारे पास इसके जो मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं, मेजर जो फील्ड हैं वो ये हैं। उसके बाद हमारे पास है ही प्रैक्टिकली प्रूव दैट अर्थ वाज राउंड। इसने प्रैक्टिकली प्रूव करके हमें ये बताया कि ये जो हमारे पास अर्थ है वो एक राउंड है। बट एट दैट टाइम अर्थ वार कंसिडर्ड एज ए फ्लूइड बॉडी। मगर इसके टाइम में हमारे साइंटिस्ट का या फिलासफर का या फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट था, ये जो हमारे पास अर्थ है ये एक फ्लूइड बॉडी है। सो इसने उस थ्योरी को रिजेक्ट किया। इसने ये कहा अर्थ एक फ्लैट बॉडी नहीं है, मगर अर्थ इज ए राउंड है। उसके ही मेजर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ। उसके बाद इसने एक अर्थ का सर्कमफ्रेंस भी मेजर किया। वेयर इज ही फाउंड द वेरियस डेंसिटीज ऑफ मेटल। और इसने मेटल की डिफरेंट डेंसिटीज को मालूम किया। ही टोल्ड दैट अर्थ इज नॉट स्ट्रेचरी। इसने फर्दर हमें ये बताया कि ये जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ स्ट्रेचर नहीं है, बट इट इज फ्लोटिंग इन स्पेस। अर्थ हमारे पास जैसा स्पेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करे इसके जैसा इस जैसा है। मीन्स अर्थ एक स्ट्रेचर नहीं है, मगर अर्थ अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में फ्लोट करे, जैसा ग्रेप्स वगैरह पानी में फ्लोट करें, अर्थ भी ऐसा स्पेस में फ्लोट करे, मगर ये अर्थ स्ट्रेचर नहीं है, मगर अर्थ जो है वो फ्लोट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है जस्ट लाइक। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है फ्लोटिंग का, जस्ट लाइक ग्रेप फ्लोट इन वाटर। अगर किसी वाटर में ग्रेप्स फ्लोट करेंगे, अर्थ भी ऐसा फ्लोट कर रहा है। उसके बाद इसका जो फेमस बुक का नाम है वो है कानूनुल मसूदी। कानूनुल मसूदी इसका फेमस बुक का नाम है। और ही वाज कंटेम्पररी इब्न सीना, जबकि ये जो इब्न सीना का कंटेम्पररी था। उसके बाद हमारे पास है याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी। ये जो बान हुआ ये बसरा में बान हुआ, जबकि इसका जो AD है वो है कौन सी ईयर में डेट ऑफ बर्थ है इसका 800 AD है। ही वाज अरब फिलासफर, ये एक अरब का फिलासफर था। हैड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑन द साउंड एंड ऑप्टिक्स। जबकि इसका जो इंपॉर्टेंस जो काम था जिसकी वजह से ये बहुत मशहूर हुआ वो साउंड और ऑप्टिक्स है। ही डिस्कस द नेचर ऑफ साउंड। इसने हमें साउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड की प्रॉपर्टीज कौन सा है, साउंड के एप्लीकेशन कौन सा है, और साउंड की नेचर कौन सा साउंड की। उसके बाद हमारे पास है ही रोट मेनी बुक्स। इसने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, जैसा कि फेमस बुक है मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, मेडिसिन है। ही डाइड इन द ईयर 1873 AD। ये जो डाइड हुआ इसका जो डाइड है ये 1873 में ये डाइड, इसने ये दुनिया छोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास है इब्न सीना है। इब्न सीना इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 980 तो जून 1073 है। जबकि ये जो फेमस हुआ ये किसकी वजह से फेमस हुआ, ये जो फेमस हुआ ये इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन की वजह से ये फेमस हुआ। इसका जो बेस्ट जो फील्ड था वो था मेडिसिन था, और ये मेडिसिन की वजह से ये सबसे पहले मशहूर हुआ। और इसने सबसे पहले कैथेटर के यूजेस के बारे में बताया।
कि हम कैथेटर को सबसे पहले इसने कैथेटर डिस्कवर किया और उसके बाद इसने हमें सबसे पहले जो है कैथेटर के यूजेस के बारे में बताया कि हम कैथेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैथेटर से हम कौन से काम ले सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे ही इज़ फेमस। इसका जो फेमस जो बुक का नाम है वो है कानून अल-फिलतिब, इसका फेमस बुक है। ही आल्सो रोट अल-शिफा, इसने जो है अल-शिफा बुक्स भी दूसरा लिखा। जबकि इसको हम नाम देते हैं ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मेडिसिन, इसको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है कि ये जो हमारे पास ओल्ड फादर ऑफ मेडिसिन है वो है इब्न सीना है। उसके बाद है हमारे पास है उसके बाद हमारे पास जो है सबसे पहले है, उसके बाद हमारे पास है इब्न सीना, ठीक है हो गया। और उसके बाद हमारे पास है डॉक्टर अब्दुल कदीर है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर का हमारे इस फिजिक्स के फील्ड में कौन से कंट्रीब्यूशंस हैं। ये जो हमारे पास डॉक्टर अब्दुल कदीर है ये भोपाल में पैदा हुआ, क्रिएट हुआ, जबकि इसका सिटी का नाम इंडिया है और इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1936 है। इसने क्या किया, इसने सबसे पहले एमएससी की डिग्री हासिल किया। एमएससी कौन सी डिग्री में इसने हासिल किया, इसने मेट्रोलॉजी में हासिल किया और इसने हाईलैंड से हासिल किया, मीन्स इसने एमएससी डिग्री किया। जबकि ही वाज सिलेक्टेड एज ए रिसर्च असिस्टेंट इन द सेम यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से इसने एमएससी डिग्री हासिल किया इस यूनिवर्सिटी में इसको असिस्टेंट रिसर्च लेबोरेटरी को जो है मुकर्रर किया गया। ही वाज सिलेक्टेड एज ए रिसर्च असिस्टेंट इन द सेम लेबोरेटरी। ही गॉट पीएचडी डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लीवन बेल्जियम, इसने लीवन बेल्जियम से पीएचडी की डिग्री हासिल किया और ड्यू टू हिज एफर्ट, इसकी एफर्ट की वजह से पाकिस्तान आज जो है एक न्यूक्लियर पावर स्टेट बना। उसके बाद जो हमारे पास है ही ट्रेन द साइंटिस्ट इन द न्यूक्लियर फील्ड, ये जो है न्यूक्लियर फील्ड में साइंटिस्टों को ट्रेनिंग दे रहा है। ही सर एज ए डायरेक्टर ऑफ काउटा न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी, ये जो काउटा न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी का ये डायरेक्टर है। एंड नाउ इट इज़ नोन एज ए.क्यू. खान रिसर्च लेबोरेटरी और आजकल इसको हम ए.क्यू. खान रिसर्च लेबोरेटरी कहा जाता है। सो ही वाज अवार्डेड हिलाल इम्तियाज़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको हिलाल इम्तियाज़ से जो है नवाजा गया। जबकि हमारे पास यहाँ से एक टर्म यूज़ हुआ कैथेटर एक थिन ट्यूब होता है जिसकी वजह से हम किसी भी बॉडी से लिक्विड को रिमूव कर सकते हैं। आप लोग इसको कैथेटर को कैसे डिफाइन कर सकोगे, थिन ट्यूब दैट इज पुट इनटू बॉडी एंड टू रिमूव द लिक्विड। इस कैथेटर हमारे पास एक थिन ट्यूब है जिसकी वजह से हम किसी भी बॉडी से लिक्विड को रिमूव कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज का जो होमवर्क है HW है वो फिजिक्स एंड सोसाइटी है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन अवर सोसाइटी, वो आप लोगों को डायरी है। इंशाल्लाह हमारे पास जो सेकंड नंबर टॉपिक होगा वो इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन अवर सोसाइटी होगा। अगर आप लोगों को इस इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ में आपको रिसर्च करना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा तो आप लोगों को हमने जहाँ से क्लास मैट्रिक में इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स को बहुत डिस्कस किया, इसकी वजह से आप क्लास मैट्रिक की वीडियोस को आप लोग देख सकते हो। इसमें हमें इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में फिजिक्स का कौन सा रोल है, आप इसको स्टडी कर सकते हो। सो अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, वी विल सी ऑन नेक्स्ट वीडियो।